राघव चड्ढा से जुड़ी साजिश की कहानियों से भरा हुआ अस्वीकरण। नोट, क्या यह पूरी कहानी, साजिश की कहानियों का यह खेल पूरी तरह से काल्पनिक है? क्या किसी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई भी समानता महज एक संयोग होगी? चलिए शुरू करते हैं। शीर्षक: कुर्सी का सौदा, सत्ता के लिए सौदेबाजी, एक पॉलिटिकल थ्रिलर। मुख्य पात्र: तारांकन राघव चड्ढा। तारांकन एक युवा तेजतर्रार सांसद, MP, पूर्णविराम भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का चेहरा पार्टी आम आदमी पार्टी जो सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी BJP के विपक्ष में खड़ी है। एक ED/CBI जांच का जाल। रातों रात प्रवर्तन निदेशालय राघव के घरों दिल्ली और पंजाब दोनों में, साथ ही उनके साथी AAP सांसदों और सहयोगियों के ठिकानों पर छापे मारता है आरोप। एक पुराना फंडिंग मामला जिसमें तारांकन हवाला तारांकन अवैध पैसे के लेन देन का आरोप है। साथ ही केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI एक समानांतर मामला खोलता है, सलाहकार के तौर पर काम करते हुए पुराने मामलों के आवंटन घोटाले में साजिश। मीडिया की सुर्खी: क्या भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का मसीहा खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा हुआ है? दो पैसा सत्ता अपराध, कहीं ऐसा तो नहीं? छापों के दौरान एक लाल डायरी बरामद होती है, इसमें कुछ कोड नाम लिखे हैं। और एंजल ED का दावा है। ए का मतलब आरव है, का मतलब राकेश है जो एक रियल एस्टेट डॉन है, और एंजल बॉलीवुड से जुड़ा एक नाम है। डायरी में दर्ज विवरणों के अनुसार 200 करोड़ की एक जमीन की डील, 40 करोड़ का नकद भुगतान और 12 करोड़ का क्रिप्टोकरेंसी भुगतान। साजिश की कहानी: क्या यह डायरी असली है या इसे BJP ने जानबूझकर वहां रखवाया था? 3 बॉलीवुड भ्रष्टाचार पत्नी वाला एंगल। राघव की पत्नी चोपड़ा, जो बॉलीवुड की एक जानी मानी अभिनेत्री हैं, जांच के घेरे में आ जाती हैं। आरोप: फिल्म फाइनेंसिंग की आड़ में किसी से फंड लिया गया था, लेकिन असल में उसका मकसद चुनाव के लिए फंड जुटाना था। सोशल मीडिया ट्रेंड #एंजल का असली चेहरा #एंजल्स ट्रू फेस। आम लोगों का कहना है यह सब अमीरों का रचा हुआ एक खेल है, ऊंचे तबकों में कानाफूसी चल रही है। राघव को तोड़ने के लिए इस अभिनेत्री को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। 4 धार्मिक विचार प्लस RSS से जुड़ा। क्या एक वरिष्ठ BJP नेता एक बंद कमरे में राघव से मिलते हैं? बातचीत: बेटे, देश बदल रहा है, आओ सनातन धर्म अपना लो, संगठन को तुम जैसे युवाओं की जरूरत है। CBI सारी जांचें बंद कर दी जाएंगी वरना। RSS से जुड़ाव की थ्योरी: क्या राघव के दादाजी RSS के तारांकन प्रचारक तारांकन थे? उन पर घर वापसी, अपने मूल धर्म में लौटने का दबाव डाला जा रहा है। 5 BJP का दबाव प्लस नेता से जुड़ाव। क्या BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष का PA उन्हें रोज फोन करता है? प्रस्ताव: राज्यसभा की एक सीट प्लस केंद्रीय मंत्री का पद प्लस सारे केस खत्म, तुम्हें बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी पार्टी छोड़नी होगी। धमकी: वरना 7 साल की जेल और तुम्हारे राजनीतिक करियर का अंत। साजिश: क्या यह सिर्फ राघव को तोड़ने की कोशिश है या पंजाब से AAP को खत्म करने की कोई योजना है? 6 सत्ताधारी पार्टी का लगातार हमला। क्या BJP हर मुद्दे पर राघव को निशाना बनाती है? संसद में उनका माइक बंद कर दिया जाता है रात 9 बजे। गोदी मीडिया चाटुकार मीडिया बहसें करवाता है, जिसमें पूछा जाता है गद्दार या शहीद। IT सेल के मीम्स: चड्ढा का दिमाग खराब हो गया है, उनके सरनेम पर एक मजाक। पूर्णविराम एजेंसियों का समय: चुनाव से ठीक 6 महीने पहले सारे केस फिर से खुल जाते हैं। 7 आम आदमी का नजरिया बनाम अमीरों का नजरिया। आम आदमी: सारे नेता चोर हैं, अगर यह आदमी भी बिक जाता है तो क्या फर्क पड़ता है? बिजली और पानी के बिल तो हमें ही भरने पड़ेंगे। अमीर तबका: राजनीतिक जोखिम बढ़ गया है, अगर वह राघव BJP में शामिल हो जाता है तो स्थिरता लौट आएगी और बाजार ऊपर जाएगा। मध्यम वर्ग के मीटअप्स में चर्चा का एकमात्र विषय यही होता है, क्या राघव झुक जाएगा या वह लड़ेगा? राघव चड्ढा जितना बड़ा धोखेबाज शायद ही कभी देखा हो। मतलब मेरा ये मानना है कि BJP एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीद के ऊपर 10 दिन पहले ED की रेड हुई और आज 10 दिन बाद इन्होंने पार्टी बदल ली। ये जितने नेताओं के नाम मैंने पढ़े, विपक्ष के नेताओं के, इन्हें बुलाकर बोला जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो। अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओगे तो आप पर कोई मुकदमा नहीं होगा, आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, और अगर नहीं शामिल होगे तो पकड़ के जेल में डाल देंगे।
इन एजेंसियों का ऐसा राजनीतिक प्रयोग तो आजाद भारत के इतिहास में आज तक नहीं हुआ और मकसद एक है कि इस देश को विपक्ष मुक्त कर दो, इंडिया को ऑपोजिशन लेस कर दो। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसने कई मजबूत ऐसे फैसले लिए जो आज से पहले नेता फैसले लेने से शायद डरते थे, चाहे वो आतंकवाद की जड़ें उखाड़कर फेंकना हो या भारत को विश्व की टॉप इकोनॉमीज में लाना हो। राघव जी, आपने अच्छा काम किया। मोदी जी काफी खुश हैं आपकी परफॉर्मेंस से। जी सर। 8 उनके चुनाव क्षेत्र प्लस एएपी पार्टी प्लस भारतीय राजनीति पर असर। उनका चुनाव क्षेत्र राघव के लोकसभा चुनाव क्षेत्र दक्षिण दिल्ली में हंगामा मच जाता है। एएपी कार्यकर्ता बंट गए हैं, कुछ नारे लगा रहे हैं, भागो मत लड़ो, जबकि दूसरे जोर देकर कह रहे हैं कोई भी व्यक्ति पार्टी से बड़ा नहीं होता। आप राष्ट्रीय संयोजक कहते हैं, अगर राघव पार्टी छोड़ देते हैं तो यह साबित हो जाएगा कि बीजेपी जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। फिर भी पर्दे के पीछे 3 और विधायक पहले से ही कतार में इंतजार कर रहे हैं। भारतीय राजनीति संदेश साफ है, या तो झुक जाओ या टूट जाओ। विपक्ष का मनोबल गिरा हुआ है। राजनीतिक यूट्यूब चैनलों पर व्यूज 10 गुना बढ़ गए हैं। क्या राघव चड्ढा बेनकाब हो गए? मास्टर स्ट्रोक या मजबूरी? नो जनता /टिप्पणी/सब्सक्रिप्शन की प्रतिक्रियाएं। गोदाई मीडिया, राघव के पाप का घड़ा आखिरकार भर ही गया। यूट्यूब क्रिएटर्स एजेंसियों का गलत इस्तेमाल। एक थ्रेड 6 घंटे में 20 लाख 2 M व्यूज। Twitter/X #राघव गादा बनाम #stand with राघव दोनों ही ट्रेंड कर रहे हैं। इंस्टाग्राम रील्स, चोपड़ा के एक पुराने इंटरव्यू की एक क्लिप। मेरे पति एक ईमानदार इंसान है जो उदास कर देने वाले बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ चल रही है। कृपया सब्सक्राइब करें। कल सुबह 9 बजे एक बड़ा खुलासा होगा, बेल आइकन दबाएं। चरमोत्कर प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिन आ जाता है। हर कोई यही मानकर चल रहा है कि राघव बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। फिर अचानक अंधेरा छा जाता है। अगले दिन सच्चाई सामने आती है, राघव लापता है। सीसीटीवी की आखिरी फुटेज, वह एक काली स्कॉर्पियो में बैठते हुए दिखाई देते हैं। साजिश के सिद्धांत, क्या उन पर बीजेपी में शामिल होने का दबाव डाला गया था, या वह पैसों के लिए अपनी मर्जी से चले गए, या फिर बीजेपी ने उन्हें मंत्री पद का प्रस्ताव दिया था? अंतिम दृश्य, एक अनजान शहर। राघव अब बीजेपी के साथ हैं। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चलती है, एएपी खत्म हो गई, बीजेपी ने पंजाब जीत लिया। राघव टीवी बंद कर देते हैं और एकदम नई डायरी खोलते हैं।